हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे अब 9th क्लास के बच्चों के साथ। और ये जो हमारा अभी जनरल चैप्टर जो है वो दैट इज़ नेचुरल रिसोर्स, और हम बात करेंगे आज वाटर साइकिल की। तो जिस तरीके से हमने वाटर पोल्यूशन की, इसके वाटर एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वी हैव completed all those. Today we are going to discuss regarding the water cycle, how water can change its different states, because as in earlier chapter we have discussed, we have defined it that every this matter, anything which have it and occupies space, that is called as matter. And every matter, whether it is hardest like iron or steel, or it is simply a gas, we can say that on the certain conditions, every matter, हर मादा जो है, it can change its physical state. And to verify, to prove that every matter have its three physical states, इसकी तीन शक्लें होती हैं हर चीज़ की। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज वाटर, बिकॉज टुडे इन दिस एज द वाटर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ दिस सॉलिड. This water is available in the form of liquid, and by performing activity or by observing when it is raining, we can see that from where this rain comes, ये कहाँ से आती है, and what are the procedures which are involved in this. And actually that is example of this water cycle. It is our common observation that we bath, we wash our clothes, we wash our these domestic equipments, पानी के साथ हम जो धोते हैं, फिर आफ्टर सम टाइम दैट द क्लोथ्स, वो जो हमारे कपड़े होते हैं, दैट बी ड्राइड अप. जब हम उनको धूप में डालते हैं तो पानी उनका सूख जाता है. तो इफ वी कीप a vigil, एक vigilantly we can observe that the water which due to which the water, the clothes, the handy किसी a piece of cloth that was wet as a result of dipping that in a water, and that may get dried up, सूख जाएगी. जो wet थी फिर वो सूख जाएगी. if एक हम observe करेंगे उसको बिल्कुल vigilantly, तो we cannot see that water can evaporate. जो उड़ता हुआ पानी जो है वो हमें नहीं दिखाई देगा. लेकिन दूसरे एक्टिविटीज़ इसके बरकिस हम ऐसा करें कि अगर हम जो है किसी बर्तन को, किसी जब हम चावल वगैरह या और कोई भी चीज़ जो है हमारे घरों में, जब हम वाइल कुकिंग अगर फूड्स वो किस टाइप का भी हो, तो जो लीड उसका ढक्कन को हम ऊपर उठाते हैं तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है उससे गिरते हैं. तो फिर द क्वेश्चन अराइजेस कि पानी जो है उस लीड के साथ अटैच कैसे हो गया, वो कौन सा प्रोसेस हो गया जिसके साथ. तो दिस इज ए कॉमन एग्जांपल. वी कैन से दैट द इवापोरेशन which was took place as a result of the heat by cooking of food, the water evaporates in the form of gas, and gas become lighter and that move upwards, and the lid which covered the utensil, बर्तन जो है उसका जो ढक्कन से हमने ढापा है उस खाने को, तो वो जो गैस उसकी तरफ स्ट्राइक करता है और वो कूल है, उसका टेम्परेचर इज लेस देन दैट ऑफ द यूटेंसिल. जो नीचे से हम उसको दे रहे हैं उससे उसका टेम्परेचर कम होता है. तो कहीं ना कहीं वो उससे जब टेम्परेचर कम है तो गैसेस जो है वो कंडेंस होते हैं और वो पानी की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं. तो सेम टुडे जो है वो वाटर साइकिल है. और एक यूनिवर्सल लॉ है कि नथिंग, किसी चीज़ को पैदा नहीं किया जाता है और ना ही किसी चीज़ को बिगाड़ा जाता है, बट इट कैन बी नथिंग. इट इज यूनिवर्सल लॉ दैट nothing can be created and nothing can be destroyed,
बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। किसी चीज को इवन द साइंटिस्ट्स आर नॉट एबल टू क्रिएट ए डस्ट पार्टिकल, इवन दे हैव डिस्कवर्ड मशीनरी, दे हैव, उन्होंने इतने एरोनॉटिक में इतनी तरक्की की है कि मैन हैव रीच्ड, वो लैंड किया है मून पे, मीन्स दूसरे प्लानिट पे जाने की कोशिश हम कर रहे हैं। बट दैट साइंटिस्ट जो इतनी बड़ी बड़ी मशीनरीज को इवन सर्जरी के जरिए से वो दे कैन ट्रांसप्लांट दी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट दे आर नॉट एबल टू दिस क्रिएट ए डस्ट पार्टिकल। लेकिन वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते। इसलिए जो पानी हमारे पास है, तो वाटर को हमने स्टडी किया था कि more than 75% of the earth is covered with water, means ये पानी अगर हम 100% पानी को ले और only 2.5% of water is potable water, 2.5% of water is able to drink, हम इसीलिए पानी की कमी है क्योंकि बाकी सारा पानी खराब है, पोल्यूटेड है, उसमें इम्प्योरिटीज है, दैट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। सो वी विल नॉट डिस्कस दैट। लेकिन आज हम ऐसा पढ़ेंगे कि ये पानी का साइकिल कैसे बनता है। जिस तरीके से आप इसकी वो जो है इसकी फिगर ड्रा की हुई है, ये पोर्शन जो हमारा है दैट इज ओशन, ये समंदर है जो मोर देन 70, अगर जमीन के 10 पार्ट्स के आउट ऑफ 10 पार्ट्स वो जो 7 पार्ट्स इसके वाटर होंगे, और वो वाटर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ओशन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर। एक तो दिखता है हमको जमीन के ऊपर जो है वो समंदर है, देन देयर इज ए वाटर विच इज ए ग्राउंड वाटर, एंड ग्राउंड वाटर को पंप के जरिए से निकाला जाता है। हमारे हर गली में, हर सिटी में जो है हैंड पंप लगाए गए हैं, उनके जरिए से हम उस पानी को निकालते हैं, तो दैट इज ग्राउंड वाटर। फिर देन देयर आर रिवर्स, जो है दरिया है, स्ट्रीम्स है, चश्मे हैं, स्प्रिंग्स है, और देयर इज ए सनो बाउंड एरिया, सनो बाउंड एरिया है। सनो बाउंड एरिया ऐसा जो है इसे बर्फ की लकीर बोलते हैं। द एरिया अबोव विच दी जो आइस है दैट विल रिमेन थ्रू द ईयर, पूरे साल भर वो उधर ढकी रहती हैं। ग्लेशियर साल मतलब उनके ऊपर वो जो प्रात है हर साल एडिशन होता जाता है, और वो ग्लेशियर्स जो हमारे हैं उनमें हर साल जो है वो मेल्ट नहीं होते हैं, उनमें एडिशन होता है। तो वही जो है सनो जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, और सनो है वो दैट इज ए सोर्स फॉर वाटर। एक तो हम बोलते हैं चश्मा है, ग्राउंड वाटर है, सी है, सारा पानी जो है वो या तो हमको सनो की सूरत में मिलता है, और सनो जो है जब टेम्परेचर डाउन या एट हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है कि वहाँ सनो, क्योंकि टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होता है, तो वेरेवर वहाँ पे जब भी बारिश होगी, मौसम खराब होगा, तो वहाँ पे सनो होती है। और हम भी देखते हैं कि जब विंटर का सीजन होता है तो यहाँ हमारे भी बर्फ गिरती है। तो सेम फिर जो नेक्स्ट जो है ये तो था हमारा कि पानी हमारी ज़मीन पे किन किन सोर्सेज में है। एक तो हमारे सोर्सेज समंदर है, फिर हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, फिर सनो है, फिर हमारे जो स्प्रिंग्स हैं, चश्मे हैं, झरने हैं, स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, लेकिन वो सारे सनो से ही आते हैं। अगर हम उसका मंबा देखें तो कहीं कहीं पे जो है अंडरग्राउंड से आते हैं, अदरवाइज हिमालयन रेंजेस से सारे ये दरिया जो आते हैं हमारे एरिया के। और फिर जो है ये सारा ये टेम्परेचर दिन में जो है बर्फ पिघलने के बाद ये नाले नदियों की सूरत में ये वाटर जो है डे बाय डे इट कैन बी एडेड टू दी ओशंस, और ओशंस जो हैं उनका लेवल बराबर है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। मींस वो पानी सारा अगर जमा हो जाता सारा, तो आज तक पूरी दुनिया जो है पानी से भरी होती। लेकिन देयर इज ए वाटर साइकिल, जितना पानी आ रहा है
उतना ही इवापोरेट हो रहा है। इवापोरेशन इज देयर द अपर सरफेस ऑफ द ओशन, समंदर की जो ऊपरली परत है वो, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिस तरह से हम पानी को हीट देने के बाद पानी इवापोरेट होता है, सिमिलरली इन द हॉट रीजन एरिया, जो सतह समंदर है वो हॉट होता है और गर्म इलाका होता है सतह समंदर, जहाँ समंदर का एरिया जो है वो गर्म है, और फिर उसके ऊपर जो है ऊपरली परत सूरज की गर्मी से उनकी बॉन्ड्स टूटते हैं और इवापोरेशन होता है ओशन में, इवापोरेट होता है। जिस तरह से हमारे कपड़े सूखते हैं, हमारी बारिश होने के बाद जो पूरी ज़मीन वेट होती है वो पूरी सूख जाती है, सेम इज द केस। जितना पानी अगर कहीं आप कीजिए, आप एक किसी बर्तन में बाहर रख दीजिए पानी, तो आप देखेंगे कि पूरे दिन में पानी इवापोरेट हो जाएगा। अगर एक छोटे से एरिया में इतना इवापोरेट हो जाता है तो समंदर का बहुत बड़ा 70% एरिया जो है वो ज़मीन का इससे जो है कवर्ड है। इट मीन्स इसकी वसत है, इसकी लेंथ है, तो इसके ऊपर से कितना इवापोरेट होगा, दैट इज इवापोरेटेड and go above the surface of the earth in the form of water vapors जाता है, और फैन इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बनती है और मौसम थोड़ा सा कूल होता है, कि देन क्लाउड्स आर फॉर्मिंग। फिर जो बादल बनते हैं, तो बादल बन गए, वन सोर्स इवापोरेशन फ्रॉम द ओशंस, देन ऑन अर्थ पे जो है स्ट्रीम्स में रिजर्वायर से, वाटर रिजर्वायर से, और भी कहीं पे जो पानी एक्सपोज टू द सनलाइट, द इवापोरेशन आल्सो टेक्स प्लेस फ्रॉम दैट एरिया। देन इवापोरेशन जो है टेक्स प्लेस बिकॉज द वाटर इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, दिस फोटोसिंथेसिस वेयर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है हमारे उसके अंदर फूड कंपोनेंट्स बनते हैं, एंड वाटर इज आल्सो फॉर्मिंग, वाटर यूज भी होता है, एंड कुछ जो है हमारे प्लांट्स जो ट्रीज से वाटर इवापोरेट होता है, दैट आल्सो गोज इन द एटमॉस्फेयर एंड एडेड टू द क्लाउड्स। देन हमारी ज़मीन की वेजिटेशन जो है, घास वगैरह, उससे भी इवापोरेट होता है पानी, means that is also a part of this water cycle। फिर ये सारा पानी चले इवापोरेट होके, देन ये कहीं इन द एटमॉस्फेयर ऊपर जो है बहुत ज़्यादा तादाद इनकी बनती है, देन क्लाउड्स आर फॉर्मेड, और क्लाउड्स जब बहुत घने हो जाते हैं तो दे स्टॉप द सनलाइट, जो इंफ्रारेड रेज है उनको रोकते हैं, और टेम्परेचर जो है डाउन हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ लो टेम्परेचर दोज क्लाउड्स विल अटेन फुल चार्ज। जब फुली चार्ज होते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एंड देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वंस देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू द लो टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा तो हेल स्टॉर्म्स जो है, फिर देन स्नो बनता है, फिर या तो बारिश आएगी, सिंपली या तो ओले गिरेंगे, या तो बर्फ गिरेगी, या तो बारिश गिरेगी, बट ऑल आर दिस ए स्टेट ऑफ ए सॉलिड स्टेट ऑफ दिस वाटर इज ए लिक्विड स्टेट, और वो जो ओले हेलस्टोन और जो है हमारी स्नो है, दैट इज ए फॉर्म ऑफ सॉलिड, और वो अगेन दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ वाटर की ही वो है शक्ल। जब पानी की शक्ल लेके आएगा लिक्विड में, अगर वो ओले या बर्फ की शक्ल में, तो सॉलिड स्टेट है, लेकिन अगेन वो ज़मीन पे ऊपर आ जाते हैं। जब स्नो फिर दोबारा पिघलता है, पिघलने के बाद कुछ पानी जो है ज़मीन के अंदर जज़ब होता है, सीपेज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस where there are more plants। सीपेज होगा, ये जज़ब होता है अंदर, almost all the water cannot be seeping, there is not seepage of water 100% in the soil,
बट ए फ्यू, कुछ पानी जो है चूंकि रूट्स के होती हैं, रूट्स होती हैं प्लांट्स की, तो उनके नीचे जो है वो कैविटीज होती हैं, उसके नीचे पानी जो है वो जमीन के नीचे सीपेज होता है और दैट एड्स टू द ग्राउंड वाटर। वो हमारे ग्राउंड वाटर जो है पानी के अंदर, जमीन के अंदर जो पानी है उसकी सतह को मेंटेन करता है। और फिर जो है फिर वो उनको हम इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स, पंप्स वगैरह उसको भी निकालते हैं, और कभी खुद ही वो जो है वो चश्मों की सूरत में निकलता है। देन फिर कुछ पानी जो चल के समंदर में चला जाता है, बारिश का पानी, फिर वो समंदर की उस सतह को मेंटेन करता है। इस तरीके से फिर दोबारा उस पानी को यूटिलाइजेशन होता है। फिर इसको प्लांट्स जो है अपने खाने के यूज में, फोटोसिंथेसिस के यूज में करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के ड्रिंक वाटर, फिर ये बॉडी के अंदर जाके फिर ये कुछ फूड प्रोडक्ट, कुछ हमारे कम्प्लेक्स सब्सटेंस खून वगैरह में मिलता है। फिर कुछ जो है अनयूज्ड होता है, दैट कैन बी एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेटिंग बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग, पसीने की सूरत में उसका अखराज होता है। सेम इन ऑल द लिविंग एनिमल्स, पूरे एनिमल्स जो है वो इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, प्लांट्स इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। दोबारा इसको सर्कुलेट किया जाता है, दोबारा ये ज़मीन पे आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, फिर फीसिस की शक्ल में, उसमें भी somewhere it is in a free state and somewhere it is in a mixed state with other substances, but that is a type of water। फिर दोबारा ज़मीन पे आएगा, फिर सूखने के बाद फिर अलग जो है इसका एनालिसिस हो जाता है, फिर दोबारा ये ऊपर हवा में चला जाता है, फिर दोबारा बादल बनते हैं, फिर बारिश आती है, फिर ज़मीन पे आएगा, फिर मीन्स ये इसका एक सिस्टम है। There is a water cycle. It is neither created nor destroyed, but it can be changed from one state to another state by the living activities, by non-living activities। बहुत सारी हमारे ecology है, because we can interact, these living organisms can interact with non-living organisms, substances। यही हमारा पानी, हवा वगैरह जो है ये नॉन, लेकिन इनको कभी एक फार्म में, कभी दूसरे फार्म में, कभी मिक्सड फार्म में, कभी अलॉन्ग सेपरेट फ्री स्टेट में रखा जाता है। तो मीन्स ये जो है दिस इज कॉल्ड एज ए वाटर साइकिल। तो सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द वाटर साइकिल। तो दिस इज एनफ फॉर टुडे। थैंक्स।